Hello students, our today's topic is mechanical properties of solids. ये अपना जो फिजिक्स की सेकंड बुक है, फिजिक्स की बुक के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में जनरली हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं. ये सेकंड जो पार्ट है अपना, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी ओवरऑल अपने सिलेबस का ये 9th चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपना चैप्टर है और इसके अंदर आपको कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले जो आपने स्टडी किया है मैकेनिक्स में वो रिलेटेड होंगी, बाकी सब न्यू फिनोमिनाज आपको इसमें मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? उनकी एक डेफिनेट शेप होती है जिस मटेरियल की, उसका एक साइज भी क्या होता है, डेफिनेट होता है. उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड. जैसे हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का जो साइज है वो उसी साइज का हो जाएगा जिस कंटेनर में उसको रखा गया है, जिस टाइप के कंटेनर में उसको रखा गया है. अगर हमने लिक्विड को सिलेंड्रिकल वेसल में रखा तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा. अगर हमने उसको कोई स्क्वायर टाइप के, क्यूब टाइप के वेसल में रखा है तो वो उसी टाइप का हो जाएगा. इसी तरह से गैस भी है, वो भी किसका शेप ले लेगी? कंटेनर का शेप ले लेगी. लेकिन जो सॉलिड होता है उसकी शेप, साइज सभी क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. जैसे कि अपने पास में ये एक सॉलिड स्केल है, इसका साइज अपने को दिखाई दे रहा है कि किस तरह का है, रेक्टेंगुलर इसका साइज है. यहाँ तक इसका साइज कैसा है? रेक्टेंगुलर है. ये वुड का बना हुआ है, सॉलिड है. तो इस चैप्टर में हमको सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा चैप्टर के बारे में आपको और क्लियरेंस होगी कि चैप्टर कैसा है. कि आप लोग सभी जानते हो कि जब मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगा तो एक केस ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, अपना ब्रेक हो जाएगा. जब ये जो है अपना ब्रेक हो जाएगा स्केल, तो ये ब्रेक क्यों हो जाता है? क्या उसके पीछे जो है रीज़न है? उसके पीछे रीज़न क्या है? वो अपने इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. क्यों ब्रेक हो जाता है, किस लिमिट तक ब्रेक होगा. जैसे अभी मैं इसको थोड़ा डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ब्रेक नहीं हो रहा, मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस ये अपनी पुरानी शेप को रीगेन कर लेगा. तो इसको, इन प्रॉपर्टीज़ को अपने को इसमें पढ़ना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉलिड जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये थोड़ा देखते हैं. जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. जैसे मान लीजिए एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है प्लास्टिक. एक इलास्टिक टाइप के होते हैं, एक प्लास्टिक टाइप के होते हैं सॉलिड्स. देखिए, अगर अपने को किसी भी सॉलिड के साइज में या उसकी शेप में चेंज करना है तो हमको एक फोर्स लगानी पड़ेगी. फोर्स का मीनिंग आप इस चैप्टर में केवल इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि किसी चीज को पुल करना या पुश करना क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा. हालांकि मैकेनिक्स में फोर्स की अलग डेफिनेशंस हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्लियर होती हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोर्स को केवल इतना ही माने कि किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है? अपना फोर्स कहलाता है. इतना भी अपने लिए सफिशिएंट है. ठीक है. तो देखिए, अगर हमें किसी भी मटेरियल को, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो या इलास्टिक हो, अगर वो सॉलिड है और हमें उसको डिफॉर्म करना है, डिफॉर्म करने का मतलब हमें उसकी शेप या साइज में चेंज करना है. डिफॉर्म का मतलब चेंज इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स शेप और साइज. उसकी शेप और साइज को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए अपने
को क्या लगाना होगा, एक फोर्स लगानी होगी और उस फोर्स को नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टर्म भी है। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म ए बॉडी, यानी उसके बॉडी की शेप या साइज को चेंज करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए अपने पास ये स्केल, जैसे मैं बार बार इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी शेप मैंने थोड़ी सी बेंड कर दिया, मैंने इसको देखिए, तो ये जो फोर्स मैंने अपने हैंड से अप्लाई की है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। ओके, जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, तो इस कपड़े को भी मैंने क्या किया, इस तरह से डिफॉर्म कर दिया, यूं, इसका जो साइज था वो फैला हुआ था, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, उसकी शेप को चेंज कर दिया। तो जो फोर्स मैंने अप्लाई की उस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिफॉर्मिंग फोर्स आप लोगों ने देखा। अब इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल आज का अपना ये टॉपिक है बेसिकली। तो इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिनको अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी उनका साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएंगे। जैसे कि अपना ये स्केल है, तो इस स्केल को अगर अपने इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगाई, देखो यूं मैंने इसको शेप में कर दिया, एक लिमिट तक ये जो अपना स्केल है ये इलास्टिक रहेगा। लिमिट मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे? क्योंकि अगर मैं फोर्स और ज्यादा लगाऊंगा तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की भी, इलास्टिक रहने की एक लिमिट होती है। अगर मैं उस लिमिट तक फोर्स लगाऊंगा तो ये अपना जो स्केल है, जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को उठाऊंगा तो ये स्केल वापस क्या होगा, अपना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। रीगेन करना मतलब वापस से सीधा हो गया, जिस शेप में था, जिस साइज में था, वैसा का वैसा ही हो गया। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जो वापस से अपनी शेप को क्या करें, रीगेन कर लें। जैसे कि अपने कोई रबड़ होती है, उसको अपने क्या करें, इस तरह से खींचे, हालांकि ये तो एक वायर है, लेकिन अगर एक रबड़ हो इसकी जगह पे अपने इसको खींचेंगे, जिसको अपने बोलते भी वैसे इलास्टिक ही हैं, तो अगर अपने इसको खींचेंगे वो डिफॉर्म हो जाएगी, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा, यानी थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। और जैसे ही अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक सॉलिड्स बोलते हैं। सो इलास्टिक सॉलिड्स आर दोज विच regains their position after elastic materials are those which regain their shape or size when deforming force is removed। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा, वापिस वो मटेरियल अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे ये मटेरियल कैसा है, इलास्टिक है। ठीक है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल is known as elasticity। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। इलास्टिसिटी मतलब कि अगर अपना कोई भी जो मटेरियल है वो वापस से
अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लेता है तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। और रीगेन करना क्या कहलाएगा? हमारा इलास्टिसिटी कहलाएगा। रीगेन जो कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे। ओके, उसके बाद आता है अपना प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक सॉलिड्स। तो बच्चों जैसे अपने पास में ये तो था एक सॉलिड, ये स्केल, ऐसे ही मान लीजिए अपने पास एक सॉलिड हो, क्ले जैसे अपने पास होती है, या मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, क्ले होती है ना, या वो हो या गीली मिट्टी हो। तो अगर अपने उसको, या मड हो, तो उसको अगर अपने एक तरह से ऐसा किसी भी शेप के अंदर कर देंगे उसको, तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। तो वो अपनी ओल्ड पोजीशन जो उसकी होगी उसको वो रीगेन नहीं करेगा। जैसा हमने उसको शेप बना दी वैसे ही हो जाएगा। जैसे अपने जानते हैं कि उससे मटके वगैरह बनते हैं ना मिट्टी से, तो वापिस और ना वो मिट्टी घर अपने मटका घर लेके आए और वो वापिस आके मिट्टी में तब्दील हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिस शेप में हमने उसको दे दिया था तो वो भी सॉलिड ही, ठीक है, था तो मिट्टी भी क्या थी? सॉलिड ही थी। लेकिन उसको हमने जब वापिस से किया, छोड़ा, यानी डिफॉर्म करके हमने उसको छोड़ा, तो वो फिर से क्या बन गया? एक, तो वो फिर से क्या बन गया? एक जो उसकी शेप है उसी में ही वो रहा, यानी वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाया। उसकी शेप में चेंज हो गया एक बार, तो मतलब वो दोबारा से पुरानी शेप में नहीं आया। उसको बोलते हैं कौन सा मटेरियल? प्लास्टिक मटेरियल। समझ आया? इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि मड जो होती है, क्ले होती है, ये परफेक्टली प्लास्टिक होती हैं। परफेक्टली प्लास्टिक, यानी इनकी शेप जैसे भी चेंज कर दें वापिस से वो पुरानी पोजीशन में रीगेन नहीं होंगे एक बार चेंज कर दिया तो। सो प्लास्टिक मटेरियल आर दोज which does not regain their original shape or size when deforming force is removed. ओके, when deforming force is removed, ये बात, वो वापिस से अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन नहीं करते। एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये टर्म है एक अपने पास में। तो ये दोनों मैंने आपको नोट कराई, आप नोट करना चाहें तो नोट भी इसको कर सकते हैं। स्क्रीन को आप लोग रोक के नोट्स बनाना चाहें साथ साथ बना सकते हैं, नहीं तो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एक टर्म और अपने पढ़ते हैं, वो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो बच्चों इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है जब अपनों ने इलास्टिसिटी पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, तो जब हमने इलास्टिक मटेरियल पे फोर्स अप्लाई की तो ये डिफॉर्म हुआ, यानी इसकी शेप जो थोड़ी सी चेंज हुई है, इसका साइज भी थोड़ा चेंज हुआ है। देखो पहले इतनी लेंथ है इसकी, तो मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसकी थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी और इस तरफ से ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो डिफॉर्मेशन हो रही है, इलास्टिक मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के टाइम जो डिफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। So elastic deformation is the change
चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, or we can say elastic object when deforming force is applied on it। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है उस टाइम जो उसकी शेप में चेंज आता है, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगाई और इसकी शेप में क्या आया, चेंज आया, इस टाइम जो चेंज इसकी शेप में आया है यानी डिफॉर्मेशन हुआ है, उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी ऐसा डिफॉर्मेशन जिसमें वापस बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए, उसको बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और अगर हमने इस पे इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी कि ये ब्रेक ही हो जाए, यानी इसकी शेप परमानेंटली खराब हो जाए, इसकी जो शेप है वो परमानेंटली क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वापिस फिर जब टूट गया तो अपनी शेप को कैसे मेंटेन करेगा, तो उस केस को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मेनली ये लेसन जो है न्यूमेरिकल पे बेस्ड है और बहुत ही लॉजिकल लेसन है। शुरुआती आज की क्लास थोड़ी थियोरेटिकल थी, कल से जो अपने पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इसका जो आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो न्यूमेरिकल और लॉजिकल थिंकिंग की हैं। आज जो हमने डिस्कशन किया है उसके अंदर अपने को इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, एक तो वो, और एक डिफॉर्मिंग फोर्स किसको कहते हैं, ये दो हमको अच्छे से कल की क्लास के लिए आने चाहिए। तो इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, जैसे कि मैंने स्केल का एग्जांपल लिया। नॉर्मल लाइफ में हम स्प्रिंग को देखते हैं, उसको खींचते हैं, वापस वहीं आ जाता है वो। उसके बाद हम इलास्टिक को देखते हैं, रबड़ को, जो घर पे हम रबड़ शब्द यूज लेते हैं, उसको खींचेंगे, वापस वो क्या होगा, वहीं पे ही आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लें, उनको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। और उनको डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही हम लोगों ने स्टडी करना है, कल की क्लास में हम आगे सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।